नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रतिवर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 1973 से ये दिवस हम मनाते आ रहे हैं। लक्ष्य यही है कि पर्यावरण के प्रति सभी में जागरूकता लाई जाए, सभी का ध्यान केंद्रित किया जाए कि पर्यावरण का संरक्षण कितना अहम है, कितना ज़रूरी है। कल जैसा पर्यावरण था, आज उसकी तुलना में क्या है, इससे हम सभी भिज्ञ हैं। और ये एक चिंता का विषय, चिंतन का विषय हो गया है कि कैसे हम अपनी इस प्रकृति को, कैसे अपने इस पर्यावरण को हम शुद्ध बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, सात्विक बनाएं, रहने योग्य बनाएं। इसी पर सुंदर चिंतन बहुत बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, आएँ आज के सबरंग को भी हम इसी को समर्पित करते हैं और केवल आज ही नहीं वरन हम सतत सदैव इस पर चिंतन करेंगे और जागरूकता लाएंगे। यही सुंदर संकल्प लें। ओम शांति। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मुझे याद आता है गांधी जी का एक मुख्य सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पर्याप्त प्रदान कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। गांधी जी ने उस समय आज़ादी के लिए सत्याग्रह आंदोलन को चलाया। आज हम उसी आंदोलन को एक नया रूप दे सकते हैं और वो है हरित सत्याग्रह, जिसके द्वारा हम पर्यावरण की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि तेजी से हो रहा जलवायु परिवर्तन सबकी चिंता का विषय है। हम देख सकते हैं गांधी जी का और हमारे पूर्व देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जीवन शैली से हर कोई परिचित है। तो हम भी अपनी जीवन शैली को थोड़ा सा बदलें और पर्यावरण की मदद करें। सुबह जल्दी उठें, प्रकृति माँ और धरती माँ का धन्यवाद करें। आज से 150 वर्ष पहले पर्यावरण इतना चिंता का विषय नहीं था, जितना कि उस समय भी हमें गांधी जी ने इसके प्रति जागरूक किया और हमारे अंदर इस चेतना को लाया कि हम प्रकृति का इतना ध्यान रखें, उसका धन्यवाद करें। तो आज हमें इस समय उनके उस सिद्धांत को फिर से अपनी सोच का और अपने कर्मों का हिस्सा बनाने की जरूरत है। बहुत ही सुंदर और प्रेरक कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। सचमुच प्रकृति और पृथ्वी हमें सब कुछ प्रदान कर रही है जितनी हमें आवश्यक है, लेकिन लालच का कोई अंत नहीं है। वो कहते हैं ना कि पेट तो भर जाता है, लेकिन पेटियां भरने में व्यक्ति अपनी पूरी उम्र निकाल देता है। नीड और ग्रीड में बहुत अंतर है मित्रों। नीड तो बहुत कम है व्यक्ति की, लेकिन जो ग्रीडी नेचर है ना, उसके कारण व्यक्ति पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहा है और ये हमें कहाँ लेकर जाएगा, उसकी भयावह स्थिति को सोचकर ही रूह कांप जाती है। इसीलिए प्रतिदिन वैसे सेहत की बात में हम अपनी सेहत की तो बात करते हैं मित्रों, लेकिन प्रकृति की सेहत का भी हमें ध्यान रखना है। यदि प्रकृति की सेहत का हम ध्यान रखेंगे, तभी प्रकृति हमारी सेहत का ध्यान रखेगी। तो इस पर भी बहुत गौर करें कि हम प्रकृति की सेहत का ध्यान रखें, उसे प्रदूषित ना करें। कम से कम यदि आप उसके लिए कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उसे गंदा तो ना करें ना। तो प्रकृति की सेहत का हम ध्यान रखेंगे, ये संकल्प हम इस विश्व पर्यावरण दिवस पर अवश्य लें। पर्यावरण के इस चतुरतापूर्ण व्यवहार के पीछे क्या कारण है, इसे समझने के लिए हमें पर्यावरण और मानव चेतना के बीच के संबंध में थोड़ी गहराई तक जाने की जरूरत है। अपने मूल रूप में प्रकृति स्वयं सोच, विचार और निर्णय नहीं कर सकती है। सभी 5 तत्व सिर्फ मानवीय चेतना का जवाब देते हैं। सरल शब्दों में ये मनुष्यों की सामूहिक विचार गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया करते हैं।
जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की तलाश में है, वैसे ही प्रकृति मनुष्य से शुद्ध विचार स्पंदन की तलाश कर रही है। चूंकि पर्यावरण केवल चेतना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, इसे फलने फूलने के लिए मानव मन से प्रेम, शांति और सद्भाव के स्पंदनों की आवश्यकता है। काम, क्रोध और लोभ की तरंगे वातावरण के कण कण में जाकर तबाही मचाती है। औद्योगिकरण के लिए कोई अन्य प्रजाति वनों को नष्ट नहीं करती है। कोई अन्य प्रजाति पृथ्वी को प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से प्रदूषित नहीं करती है। कोई अन्य प्रजाति समुद्र में तेल नहीं गिराती है। कोई भी अन्य प्रजाति दूसरे सभी प्रजातियों की अवहेलना नहीं करती है। क्या प्रकृति हमेशा से ऐसी ही थी, या कोई ऐसा समय था जब प्रकृति स्थिर थी और सबको प्रदान कर रही थी? जब मनुष्य धर्मी थे और लालच से भरे नहीं थे, तब प्रकृति भी अपनी मौलिक पवित्रता में थी। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। ये मानव चेतना का पतन है, जो सभी आक्रामकता और तत्वों की अप्रत्याशितता का एकमात्र कारण है। चूंकि ये हमारे अपने विचार और कर्म है जिन्होंने पूरे ग्रह के लिए इतनी खतरनाक स्थिति पैदा की है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रकृति को हुए नुकसान को दूर करने की कोशिश करें। पेड़ पौधों पर भी इसका रिसर्च किया गया है। संकल्प दिए गए, तुम बहुत अच्छे हो, पेड़ विकसित हुआ, फलदायी हो गया। एक को कहा गया कि तुम बहुत गंदे हो, वो मुरझा गया, नष्ट हो गया। क्या होता है इससे? विचार। क्या हम अपने शुद्ध विचार प्रकृति को दे रहे हैं? मित्रों, योग एक जीवन दर्शन जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। जब हम योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो समूची प्रकृति को बहुत शुद्ध प्रकंपन देते हैं कि प्रकृति शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। प्रकृति हमारी माँ है, उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड का भाव अपने अंदर पैदा करते हैं योग में, तो प्रकृति उससे हरी भरी हो जाती है, प्रकृति भी उससे शुद्ध हो जाती है, पावन हो जाती हैं। तो आए योग के माध्यम से भी हम पर्यावरण का संरक्षण करें, अपनी प्रकृति माँ की सेवा करें। वियोग का अर्थ है अलग होना, बिछड़ना, सेपरेट हो जाना। वास्तव में देखा जाए, हम सभी योगी हैं। हम किसी न किसी व्यक्ति को, वस्तु को निरंतर सुबह से शाम तक हम याद करते आए हैं और करते रहे हैं। जब भी हम किसी चीज़ को या वस्तु को या व्यक्ति को याद करते हैं, तो उन व्यक्तियों के साथ या वस्तु के साथ हमारा योग जुड़ जाता है। फिर कहा जाएगा कि वस्तु के साथ हमारा योग है, व्यक्ति के साथ हमारा योग है। लेकिन सभी योगों से सर्वश्रेष्ठ योग, योगों का राजा, राजयोग। राजयोग में हम परमात्मा को याद करते हैं या परमात्मा के साथ योग लगाते हैं। आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, जोड़ या रिलेशनशिप जुड़ जाता है। शारीरिक योग और व्यायाम से हेल्थ हासिल कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन या राजयोग के द्वारा हम आत्मा के हेल्थ को बढ़ा सकते हैं, आत्मा की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। योग के द्वारा अपने ही अंदर छिपे हुए नकारात्मक या व्यर्थ भावनाएं या विचारों को नष्ट करते हुए आत्मा को या मन को हम सशक्त करें और पॉजिटिव थिंकिंग जितना हमारे अंदर बढ़ता जाएगा तो मन शक्तिशाली होता जाएगा। और जो आजकल जो कहा जाता है मेंटल डिसीजेस या डिप्रेशन के शिकार बहुत लोग हो रहे हैं, उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो चले हम होलिस्टिक हेल्थ के तरफ अपने कदम बढ़ाएं,
ना केवल शरीर को तंदुरुस्त रखे, शरीर के साथ साथ अपने मन को, आत्मा को भी हम तंदुरुस्त रखें। मित्रों, पर्यावरण का संतुलन कितना आवश्यक है और कैसे कैसे हमने इसे असंतुलित कर दिया है और कैसी स्थिति की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हम अपने घर में रहते हैं, अपने कार्य में रहते हैं, हमारा एक दायरा है जिसके बारे में ही हम सोचते हैं, लेकिन हम इस पर भी अवश्य विचार करें कि हम इस प्रकृति के, इस पर्यावरण के एक इकाई हैं और यदि पर्यावरण को कुछ होता है तो मैं एक इकाई उससे अप्रभावित नहीं रह सकता। तो क्या हो रहा है पर्यावरण के साथ, कैसे हम इसे प्रदूषित कर रहे हैं और क्या इसके लिए किया जा सकता है, इसी पर ही एक सुंदर सा वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो विशेष पर्यावरण दिवस के निमित्त तैयार किया गया है। आइए देखें। हर सुबह सूरज उगता है, पेड़ हवाओं में झूमते हैं, पंछियों की चहचहाहट कानों में संगीत सी लगती है। दोस्तों, पृथ्वी की हवा, पानी और मिट्टी यही जीवन की बुनियाद है। लेकिन आज यह नींव हिलती नजर आ रही है, क्योंकि हर साल दुनिया में लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल काट दिए जाते हैं। समुद्रों में 150 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक मौजूद है और वायु प्रदूषण से हर साल 70 लाख से अधिक लोगों की जान चली जाती है। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है और इस साल की थीम है कम्बैटिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। प्लास्टिक की ये धीमी जहर अब सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, हमारी सेहत के लिए भी खतरा बन चुकी है। लेकिन रास्ता अब भी बचा है, अगर हम अपनी आदतें बदलें, जैसे प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले अपनाना, डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल बंद करना और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना। बदलाव सरकारों से नहीं, लोगों से आता है। इसलिए इस पर्यावरण दिवस पर सिर्फ बात नहीं, एक ठोस कदम उठाइए, क्योंकि जब बात धरती की हो तो हर कदम मायने रखता है। मित्रों, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा। यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी दुनिया सुरक्षित रह सकती है। यदि पेड़ पौधों से हरियाली होगी तभी जीवन में खुशहाली होगी। यदि हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे तभी पर्यावरण हमारा ध्यान रखेगी। इस बात को हम अपने अंतर मन में उतार लें। जैसे अन्य बातें हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, वैसे पर्यावरण की रक्षा करना ये भी हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन जाए। मित्रों, हम भावनात्मक रूप से प्रकृति से, पर्यावरण से, धरती से जुड़ें। धरती हमारी माँ है, पर्यावरण हमारी माँ है, जिसने सदियों से, युगों युगों से जो हमारी पालना करती आ रही है। विचार करें, यदि वायु ना हो क्या हम जीवित रह पाएंगे? वायु प्रदूषित हो जाए तो क्या होगा? जल ना हो तो क्या जीवन होगा? जल यदि प्रदूषित हो जाए तो हमारा क्या होगा? तो इस माँ ने हमें इतना कुछ दिया है, हमें जीवन दे रही है। अब हमारा दायित्व है कि हम अपनी माँ की रक्षा करें, अपनी माँ की सेवा करें। इस भावनात्मक रूप से अब हम प्रकृति के साथ जुड़ें, पेड़ भी लगाएं, इसका संरक्षण भी करें और योग से इसे सुंदर सुंदर विचारों के प्रकंपन भी दें, ताकि हमारी धरती हरियाली से भर जाए और हमारा जीवन खुशहाली से भर जाए। आएँ ये दायित्व हम स्वयं उठाएं, केवल सरकार पर या फिर संगठनों पर हम आश्रित ना रहें। लेकिन धरती मेरी माँ है और अपनी माँ की सेवा करना मेरा दायित्व है। ये बीड़ा हम सब यदि उठाएंगे तो सचमुच धरती में पुनः खुशहाली आएगी, पर्यावरण फिर से सुंदर होगा और हमारा जीवन सुखद और आनंदित होगा। तो इस पर्यावरण दिवस पर ये सुंदर और दृढ़ संकल्प हम सभी अवश्य लें। तो पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।